हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2026। जैसे कि आपको पता है, इंटर हम लोग कर चुके हैं 2026 में। एंड आई विश एंड प्रे कि आप सबके लिए ये जो साल है ये बहुत अच्छा जाए, और जो भी आपकी विशेष है पूरी हो, जो मैनिफेस्ट आप करें वो भी पूरे हो। तो यस। एंड रीडिंग का टॉपिक बताने से पहले और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। बुकिंग्स आर ओपन। आप को एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उस नंबर पे आपको मैसेज करना है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन सब कुछ पता चल जाएंगे। ओके। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। एंड जरूर इंस्टा को भी फॉलो करो, क्योंकि वहां पे भी जो है आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है वो मिलेंगे। सो यस, नाउ गेट बैक टू द रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि ये नया साल आ चुका है, और कल जो है 111 पोर्टल था, 111। क्योंकि 1 जनवरी तो था ही ऑब्वियसली, तो जनवरी द फर्स्ट मंथ, डेट फर्स्ट। एंड 2026 जैसे कि आपको पता ही है कि ये सन का ईयर है। इसको आप अगर सम अप करोगे तो 1 आएगा। तो बहुत ही पावरफुल डे था कल। ये जो पोर्टल खुला है ये बहुत ही बड़ा पोर्टल है, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। तो रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लव लाइफ। ठीक है। इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके लव लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आने वाला है आपके लव लाइफ में, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी, इस पोर्टल के खुलने के बाद क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लव लाइफ में, क्या आ रहा है आपके लिए। ओके। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। ओके। ओके। फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है, द हैंग्ड मैन। हम्म। एंड गाइस, कीप कमेंटिंग, एज मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि जो आप कमेंट कर रहे हो, जो जिन टॉपिक्स पे आप रीडिंग मांग रहे हो, मैं उनको कवर करूं। ओके। 8 ऑफ बोर्ड, जस्टिस। ओके। एक कार्ड और लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। हम्म। तो आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में। ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं राशियां बता दूं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। राशियां है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस। तो यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन
एंड फायर साइन काफी प्रोमिनेंटली निकल के आया है, अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, बट ये साइंस काफी प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप, ये जो पोर्टल खुला है आफ्टर दिस, आप मुझे चेजिंग एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो। आपकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे दिख रही है कि आपने एक पॉज लिया है। आप चीजों को जो है ना, अब रुक के देख रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन मोड में हो आप। चाहे आप कनेक्शन में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप सिंगल हो। ठीक है, अगर सिंगल भी हो, आप वेट कर रहे हो किसी का, मतलब सूटेबल पार्टनर का, फिर भी आप जो है ना, चेज नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप हर जगह पे ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप सिंगल भी हो ना, तो यू आर लाइक कि ठीक है, लेट्स सी हु इज मींट फॉर मी। ठीक है, हाँ, आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, सबसे बड़ी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ आपकी, सरेंडर। आप सरेंडर मोड पे हो। ठीक है, आपने यूनिवर्स पे जो है ना, छोड़ दिया है सब कुछ। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, आपको जो ठीक लगता है, आप मुझे, आप वो करो। आप मेरे लिए बेस्ट जो है, आप मुझे वो ला के दो जो सही है। ठीक है, आप होल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन करते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे। जो ये पोर्टल खुला है आफ्टर दैट, कि व्हेन, हाउ, कैसे, क्या होगा, नहीं होगा। इवन आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, कोई भी सिचुएशन है आपकी, आप जो है ना, चेज नहीं कर रहे। ये मैं देख पा रही हूँ। ये सबसे बड़ी एनर्जी जो मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपने मैनिफेस्ट किया है एंड देन आपने जो है ना, सरेंडर कर दिया है। ठीक है, अब आपको जो है ना, इस चीज में अपनी एनर्जी नहीं देनी है। आपने अपनी एनर्जी अपने पास ले ली है। ठीक है, पुल बैक किया है आपने। ओके, और ये जो आपने किया है ना, इसके वजह से क्या हुआ है, जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो जो है ना, थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, अब सामने वाले को फील नहीं हो रही है। ठीक है, जब आप अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेते हो, तो जिस कनेक्शन को आप एनर्जी दे रहे हो, उस पर्सन को जो है ना, आपकी एनर्जी फील होनी बंद हो जाती है। ठीक है, और जब उसको एनर्जी फील होनी बंद होती है, तो वो पर्सन क्या होता है ना, वो जो ईगो में है, जो एक सेटिस्फेक्शन उसको फील हो रहा है, वो फिर सोचता है कि ये कहाँ गया मेरा, जो मुझे इतनी एनर्जी मिल रही थी, वो एक चेज कर रहे थे ना आप, तो अब इनको जो है ना, लग रहा है कि ये कहाँ गया। ठीक है, या फिर फिजिकली भी आप चेज चेज कर रहे थे, लाइक आप कंटिन्यूअसली इनको मैसेज करते थे, या फिर आप जो है इनको कॉल करते थे, या आंसर नहीं करते थे, या फिर सही से बात नहीं करते थे। तो अब जो है ना, आप वो नहीं कर रहे। आपने अभी अपना सोच भी लिया है दिमाग में कि अब मुझे ये सब नहीं करना। तो ये जो आपने किया है, ठीक है, इसका प्रेशर जो है ना, इनको फील हो रहा है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब मुझे जो है स्टेप अप करना होगा। मतलब मुझे जो है अब आगे आना होगा। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इनको एंजाइटी फील हो रही है। ओके, यस, आपको जो है ना, जस्टिस चाहिए अपने लिए, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो आपको जो है पूरा भरोसा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कर्मा जरूर सर्व होगा। जिसने जो किया है उसको वैसा मिलेगा, और आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो यस, कार्मिक जस्टिस मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। ठीक है, जो आपके लिए सही है वो किया जाएगा। यूनिवर्स जो है आपको जस्टिस देने वाले हैं, जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एंड एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, आप जो है ना, अब ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो कि आपको शैलो कुछ ऑफर करे और आप एक्सेप्ट कर लो। नहीं, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये यही दिखा रहा है कि मुझे अब शैलो कुछ नहीं चाहिए। या तो मुझे कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। यस, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए मुझे, और शैलो ऑफर नहीं चाहिए। इट्स लाइक कि मुझे वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ, ये कनेक्शन जो है आगे जाएगा। ये कनेक्शन वापस से पहले के जैसे नहीं होगा। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप जिस मतलब आप जिस तरीके से देते हो, इस साइड से भी जो है, खाली मतलब आपके पर्सन भी जो हो है, या फिर आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी जो है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप झुकोगे नहीं। इट्स लाइक इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये देख पा रही हूँ मैं। तो आप शैलो ऑफर अगर आपको दिया जाता है, हो सकता है ये पर्सन आपको पहले कुछ लाइक मनाने के लिए एक शैलो ऑफर कर देते थे।
मतलब कैसे भी ट्रीट किया आपको, चलेगा, एंड देन जब आए तो आपको कुछ ऑफर किया, आप मान गए, छोटा सा कुछ ऐसे ही थोड़ा बातचीत कर ली आपसे, मान गए आप। बट अब जो है ना, आपने डिसाइड कर लिया है कि नो, मैं जो है ऐसा नहीं कुछ एक्सेप्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। मुझे अब सॉलिड ऑफर चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉटम में जो एनर्जी है ना, जो निकल के आई है यहाँ पे, वो है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड्स क्या होती है? क्वीन ऑफ वैंड्स इज, मुझे जो है, जो मेरा जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, मुझे उसके अकॉर्डिंग चीजें चाहिए। आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है, अपने साइड से 100% दे दिया। अब जो है मुझे इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ना, अब क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, आप चेज नहीं कर रहे, आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो। तो आप अपने रूटीन पे भी फोकस कर रहे हो, आप जो है अपने मतलब सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी ग्रूमिंग पे भी फोकस कर रहे हो। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप, अगर आपका कोई पैशन है ना, स्पेशली अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कुछ करते हो, तो वहां पे जो है ना, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने के, गेन होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोर्टल खुला है ना, इसके बाद मैं देख रही हूँ आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। चाहे आप कुछ करते हो या ना करते हो, बट लोग आपको जो है ऑटोमेटिकली, आप देखना, आपके तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप जो है ना, कुछ चेंज तो लेकर आए हो अपने ऑरा में। सबसे बड़ी सबसे बड़ा चेंज जो तो मैं देख पा रही हूँ, वो तो कॉन्फिडेंस ही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। एंड आपके ऑरा में जो है ना, वो चेंज दिख रहा है। और जो आपके पर्सन है, वो भी ये चेंज देख पा रहे हैं, इसीलिए इनको जो है ना और ज्यादा एंजाइटी फील होगी। इसीलिए इनको जो है ना, आप थोड़े आउट ऑफ द रीच लगोगे, ठीक है, जो बेसिकली अभी आपके फेवर में ही काम करेगा, क्योंकि इनको फिर लगेगा, समझ में आएगा कि ये शैलो कुछ आपको ऑफर नहीं कर सकते और इनको स्टेप अप करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना, आप शैलो चीजें नहीं एक्सेप्ट करोगे। यस, ये एनर्जी यहाँ पे क्लियरली निकल के आई है। ओके, और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है पहले ये पर्सन जो है ना, भागते थे, आप पीछे जाते थे, और ये जो है और दूर जाते थे, और ज्यादा जो है इनको इनको इनका बेसिकली ईगो सेटिस्फाई होता था। अब जो है इनका इनको आप, इनके ईगो को आप फीड नहीं कर रहे ना, तो अब ये सोच रहे हैं कि इनको डर लग रहा है बेसिकली कि क्या हुआ, डिड आई लूज दिस कनेक्शन, दिस पर्सन, ठीक है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, तो क्या हो रहा है ना, आप जो है अपने हीलिंग पे, अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो है आप चेजिंग मोड पे नहीं हो, चेजिंग एनर्जी में आप नहीं हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने खुशी पे, अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे खुद के हैप्पीनेस के लिए, खुद के हीलिंग के लिए। आपको समझ आ चुका है कि आपकी खुशी जो है वो आपकी है। आपको हील खुद को करना होगा, कोई और आपको हील नहीं कर देगा। चाहे आप किसी कनेक्शन में हो, फिर भी वो पर्सन, उसका काम नहीं है आपको हील करना, ठीक है। आप खुद की हैप्पीनेस खुद ढूंढनी होगी, और खुद के साथ पहले खुश रहना होगा, रादर देन किसी और के ऊपर डिपेंड होके, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड होके आप खुश रहो। अगर आप खुद को खुश नहीं कर सकते, तो कोई और पर्सन आपको खुश नहीं कर सकता, ना तो हील कर सकता है, राइट। तो इसीलिए जो है ना, आप अपने हीलिंग पे, अपने हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ओल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट कोलैप्स कर चुके हैं, और न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब एक्टिव हो चुके हैं। मतलब एक टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है,
ये जो कल का पोर्टल निकला है इसके बाद एक टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है आपके कनेक्शन में, ठीक है। पहले जो भी एनर्जी थी आपके कनेक्शन की, ठीक है, वो टाइमलाइन अब कोलैप्स कर चुकी है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब न्यू तरीके से जो है शुरू होगा। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में थे तो अगर वो कार्मिक कनेक्शन आपका खत्म हो चुका है तो वो अब खत्म है, वो जो है वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे, ठीक है, वहां पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, टाइमलाइन कोलैप्स हुआ है, न्यू टाइमलाइन जो है शुरू हुआ है इस पोर्टल के ओपन होने के बाद, ठीक है। अब इस कनेक्शन में जो है आपको जस्टिस मिलेगा, जो इनर वर्क आपने किया है, जो अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पर्सनल हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, उनको रियलाइज हो रहा है कि ये कनेक्शन को अब ये लाइटली नहीं ले सकते, इनको स्टेप अप करना होगा, इस कनेक्शन को ये ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, आपको जाने नहीं दे सकते, ठीक है। और जो सिंगल हो, आप जो रीडिंग देख रहे हो, तो आप जो है ना ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका सोल कनेक्शन होने के हाई चांसेस है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऐसे पर्सन को आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, पुल कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है, तो यस, ऐसे कनेक्शन को जो है ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक ये जो कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ ना, ये इनएविटेबल है, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं, ठीक है। हाँ, डीलेज है, डीलेज बहुत है, ये मैं देख पा रही हूँ कि डीले बहुत है, लेकिन वो डीले इसलिए है ताकि आप दोनों जो है ना ट्रांसफॉर्म कर सके, आप दोनों की जो है ना ग्रोथ हो सके, इसलिए डीले है यहाँ पे। आप दोनों समझ सके कि कितना डीप है ये कनेक्शन, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आप दोनों का, ठीक है। यस, और एक कार्ड निकालते हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में हो जो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो कनेक्शन जो है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर 3D में नहीं भी दिख रहा है अभी कि खत्म हुआ है, तो मेंटली एंड इमोशनली तो वो कनेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। लीगली जो है या तो स्टेप लिया जा चुका है या तो लिया जाने वाला है, अगर सामने वाला पर्सन मैरिड है तो। और अगर मैरिड नहीं है, कमिटेड है, तो भी मतलब किसी और कनेक्शन में, तो भी जो है मुझे वहां पे दिख रहा है कि चीजें जो है ना मेंटली और इमोशनली कट हो चुकी है, कॉर्ड उधर से कट हो चुका है या तो होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है ये आ रहा है, ये जो पोर्टल निकला है इसके बाद, ओके। क्योंकि वहां जो है ना वो कार्मिक कनेक्शन है, और कार्मिक कुछ भी नहीं रहने वाला। यस, सी, फोर्थ चक्र, आर्केंजल राफाएल, यस। तो हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र जो है ना वो एक्टिवेट हुआ है, जो ब्लॉकेज थी वो वो हट चुकी है। आपको जो है ना बहुत लाइट फील हो रहा होगा, ठीक है। आपको भी हो सकता है ये लगे कि अचानक से मुझे इतना लाइट क्यों फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कल तक आपको बहुत हैवी फील हो रहा था, हैवीनेस फील हो रही थी, बट अचानक से आपको या तो बहुत लाइट फील हो रहा है या तो आपको लग रहा है ऐसा जैसे कि बहुत कुछ कुछ ऐसा चेंज हो गया होगा या फिर हो चुका है, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या। सब कुछ तो मुझे वैसा ही दिख रहा है, तो फिर क्या शिफ्ट आया, क्या चेंज आया। चेंज ये है कि यूनिवर्स जो है वो काम कर रहा है, सरफेस में वो नहीं दिख रहा है, बट बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। टाइमलाइन जो है वो शिफ्ट हुई है, ठीक है। उसका इफेक्ट आपको कुछ टाइम में दिखेगा, कुछ टाइम में आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस, और जो आपके सामने वाले पर्सन है, मतलब जो आपके लव इंटरेस्ट है, जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी भी जो है ना उनका भी जो है ना मुझे दिख रहा है कि हार्ट चक्र अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे जो ब्लॉकेज थे ना वो हट रहे हैं, ठीक है। जो इनको एक हैवीनेस फील हो रही थी, जो ये बता नहीं पा रहे थे कि ये क्या फील कर रहे हैं, ये खुल के जो है कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपके टूवर्ड्स, तो अब जो है ना ये रेडी हो रहे हैं कि ये खुल के आए आपके टूवर्ड्स और एक्शन ले, ठीक है।
यस, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्रा। तो नॉट ओनली हार्ट चक्रा बट थ्रोट चक्रा जो है ये भी एक्टिव हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है ना अब क्लियरली होगा। आप जो है आप भी खुल के बात रखोगे, अपनी खुल के बात करोगे, आपने डिसाइड किया है या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आपके अंदर ये करे जाया होगा कि मुझे जो है अब खुल के बात करनी है, मुझे आधी बातें अपने दिल में, आधी बातें ऐसे नहीं रखनी, मुझे कोई ब्लर्ड कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, मुझे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए और क्लैरिटी हो, ऐसे मुझे कम्युनिकेट करना है। जो सामने वाला पर्सन है उसको भी अब ये समझ में आ रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बोल नहीं पा रहे थे चीजें जो इन्होंने छुपा के रखी थी अपने दिल में या फिर दबा रहे थे आउट ऑफ फियर या फिर इमेज या फिर जो भी इन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया था, तो ये क्योंकि जो पोर्टल खुला है कल का, ये बहुत स्ट्रांग पोर्टल था, तो ये चीजें हिट हुई है इनको, ठीक है। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा साथ में एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। एक काम करते हैं आपके लिए ना, गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए? ओके, ओके, ये कार्ड आया है, लुक फॉर अ साइन। तो यूनिवर्स जो है ना आपको कुछ साइन देंगे, आपको ध्यान रखना है, कुछ साइन जो है ना आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखे, या फिर हो सकता है कि आपको इस पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आए, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये इनको लग रहा है कि ये आप आउट ऑफ द रीच हो, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है आपका, तो ये ड्रीम के थ्रू जो है ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको अचानक से जो है इनकी एनर्जी फील हो बहुत ज्यादा, अचानक से याद आए, अचानक से आपको पैशन फील हो, आपको हो सकता है कि फेदर्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा या दिखने लगेंगे, ठीक है, बटरफ्लाईज दिखेंगे। स्पेशली अगर आपको व्हाइट बटरफ्लाईज दिखते हैं ना, व्हाइट एंड ऑरेंज अगर आपको दिखते हैं, तो ये एक साइन होगा आपके लिए, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन आपको और निकालनी है, किसी भी कंक्लूजन में ऐसे ही जंप नहीं करना है, ठीक है। ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। तो ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी, ये ऐसे ही नहीं रहने वाली। ओके, ओके, रिमेन पॉजिटिव। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हेल्पफुल पीपल। तो आपके आसपास जो है ना ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर ये जो पर्सन है, अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ये मदद ले सकते हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है मदद ले कुछ ऐसे लोगों की, और ये आपको जो है मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो या फिर अगर आप सिंगल हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपको दूर से देख रहे हैं, बट आप जो है इनको आउट ऑफ देयर लीग लगते हो। तो ये जो है किसी और के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किसी और के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक टेस्टिंग द वाटर्स, ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके। हम्म कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 4/14/24, 8/18/28, 3/13/23, 5/15/25, 9/19/29, ओके। ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, जनवरी, अगस्त, मार्च, मई, नवंबर एंड सितंबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ओके। यस, लेट अस देख लेते हैं।
ओके, एम एक्स वाई टी एन डी ई। तो एम एक्स वाई टी एन डी ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।